Welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. मैं मानसू 10th क्लास में सोशल साइंस की पार्ट सेकंड ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 7 हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। अब हम परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब देश की अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है वो परिवहन अर्थात संचार का साधन है। तो सबसे पहले हम परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। परिवहन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, जैसे कृषि, परिवहन के माध्यम से कृषि को भी मजबूत किया जा सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि पर ध्यान देता है। जैसे हम देखते हैं कि परिवहन में कृषि अर्थात संचार व्यवस्था, कृषि संचार व्यवस्था के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। कृषि उद्योग, व्यापार, सेवाएं, कृषि उद्योग, व्यापार, कृषि उद्योग, व्यापार, सेवाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, विकास परिवहन के साथ साथ साधनों पर निर्भर होता है। जो विकास, हम चर्चा करते हैं विकास की, चाहे कृषि का विकास हो या संचार का विकास हो, कृषि का विकास हो या संचार का विकास हो, विकास परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। अब यहां से साबित होता है कि कृषि जो है उद्योग, कृषि उद्योग, व्यापार, सेवाओं, संचार के साधनों पर निर्भर करता है। अर्थात कृषि का विकास, संचार का विकास तभी हो सकता है जब परिवहन के साधनों, इस परिवहन के साधनों पर निर्भर होते हैं। परिवहन के साधनों का विकास होगा तभी कृषि अर्थात संचार का विकास किया जा सकता है। जैसे यहां पे कृषि, किसान अपने खेतों से अनाज पहुंचाने, मंडियों तक अनाज पहुंचाने के लिए उसे परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। किसान को अनाज मंडियों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवहन के द्वारा ही किसानों के सुविधाएं, किसानों को सुविधाएं मिल सकती हैं। परिवहन के द्वारा किसानों को सुविधा मिल सकती है और किसानों का विकास
हो सकता है, जो काम 2 दिन या 4 दिनों में पूरा कर सकते थे, उसको परिवहन के माध्यम से 2 घंटे या 4 घंटे में पूरा किया जा सकता है। जैसे जुताई के लिए पहले हल और बैल के द्वारा किसान कृषि करते थे, लेकिन आज वर्तमान में कृषि का विकास हुआ, विकास के साथ साथ ट्रैक्टर से कृषि की जाती है, ट्रैक्टर से कृषि की जाती है। यही फसलों को काटने के लिए पहले हाथों से कटाई होती थी, आज वर्तमान में हार्वेस्टर आ गया, मशीनें आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि का विकास किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि का विकास किया जा रहा है और इन्हीं परिवहन के साधनों के द्वारा किसान अपने अनाजों को मंडियों तक पहुंचाने में सक्षम होता है, अर्थात सफल होता है। तो कृषि का जो विकास होता है, किससे विकास हो सकता है? परिवहन के माध्यम से ही कृषि का विकास हो सकता है। जैसे सबसे पहले परिवहन लिखते हैं, परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार, परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थल परिवहन, सेकेंड है जल परिवहन, थर्ड पॉइंट है हमारा वायु परिवहन। पहला है जल परिवहन, पहला स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम स्थल परिवहन को लेते हैं। स्थल परिवहन में क्या क्या चीजें आती है? सड़क, रेल, पाइपलाइन। स्थल परिवहन भी 3 प्रकार के परिवहन आते हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन को भी 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 भागों में। जैसे सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। सड़क परिवहन क्या है? सड़क परिवहन, सड़क परिवहन भी 3 प्रकार के होते हैं। सड़क परिवहन भी 3 प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। सड़क परिवहन भारत विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाले, भारत विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाले जाल, सड़क के जाल वाले देशों में शामिल है। भारत विश्व के बड़े सड़क देश वाले देशों के जाल में शामिल है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ। भारत में जो सड़क परिवहन है रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ। भारत में सड़क परिवहन जो है रेल परिवहन से पहले शुरू हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था की दृष्टि से सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। निर्माण तथा व्यवस्था की दृष्टि से, निर्माण तथा व्यवस्था की दृष्टि से सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में
व्यवस्था की दृष्टि से जो है सड़क परिवहन की तुलना की दृष्टि में अधिक सुविधाजनक है, अधिक सुविधाजनक है। हम इस सड़क परिवहन को मैप के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी सड़क किस मार्ग को जोड़ती है, कि मैप से हमें समझ में आएगा। सड़क परिवहन के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि भारत की मैप के द्वारा हम सड़कों की मैप को समझेंगे, तभी ये समझ में आएगा। थैंक यू क्लास।